स्लीप पैरालिसिस। आप लोगों की तरह इस वर्ड का मतलब अंकुश को भी बिल्कुल नहीं पता था। बट क्या हुआ होगा जब उसको इस वर्ड का मतलब किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक भूत ने सामने से आके रात के 3 बजे समझाया। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। स्टोरी पूरी देखना जानने के लिए कि अंकुश के साथ ऐसा क्या हुआ। अंकुश एक रात एक हॉरर मूवी देख के सो रहा था एंड उस हॉरर मूवी को लेकर बहुत सारी ऐसे रूमर्स थे कि इस हॉरर मूवी को रात में अकेले तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग बचे हैं जिन्होंने इस मूवी को रात में अकेले देखा हो एंड वो आज बिल्कुल भी मेंटली स्टेबल है एंड ठीक है। क्योंकि 80% लोगों के साथ कुछ ना कुछ ऐसी मिसहैपनिंग, ऐसी चीज़ें हो जाती थी जिसकी वजह से वो लोग मेंटली या तो अनस्टेबल हो जाते थे या तो खुद सुसाइड कर लेते थे। बट अंकुश अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर, बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला एंड बहुत ज़्यादा करेजियस समझता था, जिस वजह से उसने ये मूवी रात में अकेली देखी। कुछ टाइम पर तो अंकुश को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था उस मूवी को देखते हुए, बट बिकॉज ऑफ हिज ईगो वो इस मूवी को पूरा देख रहा था। जब इस मूवी को उसने पूरा ख़त्म कर लिया एंड वो अपने बेड पर लेटा सोने के लिए, काफ़ी देर तक अंकुश को बहुत सी अनकन्वीनियंस हुई। उसको नींद ही नहीं आ रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि कोई उस पर नज़र लगा रहा है, बट उसको पता लग रहा था कि उसने शायद अभी हॉरर मूवी देखी है, इस वजह से उसके दिमाग में सारी चीज़ें चल रही है एंड ये सिर्फ उसका एक वहम है। इस वजह से अंकुश ने इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया एंड एसी ऑन कर सो गया। सोने के बाद अचानक से अंकुश को वही सेम औरत जो उस मूवी में थी, बहुत ही ज़्यादा क्रीपी, वो उसके चेस्ट के ऊपर बैठकर दिखी एंड वो उसके चेस्ट के ऊपर बैठकर अंकुश का गला दबा रही थी एंड हंस रही थी। ये सब चीज़ें देखते हुए भी अंकुश कुछ भी नहीं कर पा रहा था, मानो वो पूरा का पूरा जाम हो गया था एंड उसके हाथ और पैर बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे थे एंड ना ही वो चिल्ला पा रहा था। कुछ देर बाद जब अचानक से अंकुश की नींद खुली तो उसको रियलाइज़ हुआ कि ये सब सिर्फ एक सपना था। वो किचन की तरफ कुछ आवाज़ सुनते हुए गया एंड उसने देखा कि अंकुश की जो बहन है वो आरओ से पानी भर रही थी एक बॉटल में एंड उसने जाकर अपनी बहन को ये चीज़ बताई कि तुझे पता है भी मेरे साथ क्या हुआ। मैंने उस मूवी को देखा एंड जब मैं रात में अभी सो रहा था तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसा सपना आया जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथ और पैर बिल्कुल भी मूव ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि मैं कोमा में हूँ एंड बिल्कुल भी कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, सिर्फ चीज़ें देख रहा हूँ। तभी अंकुश की बहन ने उसे समझाया कि इस चीज़ को स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। जब कोई भूत सामने होता है, असली में कोई स्पिरिट सामने होती है, तो तुम्हारे हाथ पैर जाम हो जाते हैं एंड तुम कोमा वाली पोजीशन में आते हो एंड तुम कुछ भी नहीं कर पाते हो, क्योंकि उस स्पिरिट की पावर तुम्हारे ऊपर होती है एंड तुम एक पैरालिसिस वाले पर्सन की तरह हो जाते हो। एंड ये चीज़ अंकुश की बहन उसकी तरफ देख के नहीं बल्कि आरओ की तरफ, बॉटल की तरफ देख के बोल रही थी जब वो बॉटल में पानी भर रही थी। अंकुश ने बोला, अच्छा तुझे इतनी सारी चीज़ें कैसे पता हैं? तो उसकी बहन बिना कुछ बोले चुपचाप हंसने लग गई थी एंड वो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी वे में हंस रही थी। अचानक से अंकुश अपनी बहन को बोलता है कि बॉटल में पानी भर गया एंड पानी बाहर गिर रहा है। तो उसकी बहन बोलती है, पता है मुझे। तो अंकुश बोलता है कि इसको बंद कर एंड जब अंकुश उसको बंद करने जा रहा होता है तो वो अपने हाथों से उस टैप को, उस आरओ वाले टैप को बंद नहीं कर पाता है। वो देखता है कि ये हो क्या रहा है एंड फिर से उसकी बहन हंसने लग जाती है एंड हंसते हुए कहती है, दैट्स ऑल्सो कॉल्ड स्लीप पैरालिसिस, एंड अचानक से हंसते हंसते गायब हो जाती है। अंकुश फटाफट अपनी बहन के रूम में भागता है एंड देखता है कि उसकी बहन तो बेड पर सो रही है। तो आखिर ये जो अभी खड़ी थी एंड जिसने ये चीज़ समझाई अंकुश को रात के 3 बजे, वो कौन थी एंड वो इतने क्रीपी वे में क्यों हंस रही थी? अगले 1.5 से 2 महीने तक अंकुश को यही सारी चीज़ें रात में दिखने लग गई थी कि कोई उसके चेस्ट के ऊपर बैठ रहा है एंड उसका गला दबा रहा है, कोई उसको जान से मारने की कोशिश कर रहा है एंड कोई उसके सामने आकर बैठकर उसके सामने हंसे जा रहा है। इन चीज़ों की वजह से अंकुश की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी एंड वो अब मेंटली काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर हो रहा था। जब अंकुश के पेरेंट्स ने उसको डॉक्टर्स को दिखाया एंड बहुत सारे पंडित वगैरह को दिखाया
एंड हवन वगैरह करवाने के बाद अंकुश की चीज़ें ठीक हुई। एंड अंकुश ने उस टाइम एक चीज़ गांठ बांध ली थी कि अपनी ईगो में आकर मैं कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं करने वाला हूँ स्पिरिट या भूतों से रिलेटेड जिसका भुगतान मुझे पूरी ज़िंदगी भर भुगतना पड़ेगा। एंड इसके बाद अंकुश के साथ ये सारी चीज़ें होनी बंद हो गई थी। सो ये थी आज की एक हॉरर स्टोरी स्लीप पैरालिसिस के बारे में। सो आई होप आपको ये स्टोरी, आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। एंड अगर पसंद आई है तो प्लीज़ 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 लाइक कर देना, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना ताकि ऐसी ही वीडियोस रोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।